गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं हूं करण अरोड़ा। आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट वीडियो। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रद्धा, जिनका इस बारी दिसंबर 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर जेआरएफ क्वालिफाई हुए। काफी मेहनत के साथ उन्होंने ये एग्जाम जो है क्वालिफाई करा है। श्रद्धा के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका एक्सपीरियंस जो है किस तरीके से रहा, क्या चीजें उन्होंने करी जो उनको हेल्प करी ये जेआरएफ का एग्जामिनेशन जो है क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहले श्रद्धा का इंट्रोडक्शन लेते हैं। श्रद्धा, अपने बारे में प्लीज थोड़ा बताइए कि आप ने जेआरएफ क्वालिफाई कर आपने लॉ कहाँ से करी थी और कैसे आपने सोचा कि आप जेआरएफ टारगेट करो। Good evening, sir, and hello to everyone present here. My name is Shraddha Suman Sahu, and I'm from Bhubaneswar, Odisha. I have done my BLLB from SOA National Institute of Law, Bhubaneswar, and then currently I'm pursuing my Masters in Law and specialization in criminal law from Rajiv Gandhi School of Intellectual Property Law, IIT Kharagpur. एंड यूजीसी नेट जेआरएफ का जो ड्रीम था वो फाइनली अब जाके पूरा हुआ है आफ्टर सो मच पेशेंस एंड हार्ड वर्क। आई एम ग्रेटफुल टू टेक्स्ट बुक फॉर सो मच ऑफ हेल्प ऑल द मैराथन क्लासेस स्पेशली टू करण सर एंड ऑब्वियसली माय पेरेंट्स माय ब्रदर माय स्पेशली माय मदर हु हैव सपोर्टेड मी सो मच इन दिस जर्नी। श्रद्धा, घर में माहौल कैसा है? पेरेंट्स खुश हैं? बहुत खुश है सर, मेरी मम्मी तो बहुत ही ज़्यादा खुश है। मेरे पापा प्रोफ़ेसर हैं लॉ में एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी, ही हैज़ ऑलवेज़ ड्रीम्ड ऑफ कि उनकी बेटी जेआरएफ करे और मेरी मम्मी ने तो हमेशा सपना देखा है, शी हैज़ ऑलवेज़ सपोर्टेड मी। तो उनका जो टीचिंग का जो वो रहा था सपना, वो मेरे थ्रू पूरा कर रही हैं। शी इज़ वेरी हैप्पी, शी क्राइड व्हेन शी गॉट टू नो कि मेरा जेआरएफ फाइनली हो गया है। बिकॉज़ नेट का जो रिज़ल्ट आने में इतना टाइम लगा, पूरा 1 दिन दैट नाइट एंड उसके बाद मॉर्निंग में भी कॉन्स्टेंटली शी वाज़ कॉलिंग मी कि बेटा आ गया क्या रिजल्ट? बेटा आ गया क्या? मैं बोली मम्मी साइट क्रैश हो रही है, अभी तो नहीं आया है। फिर मैं 1 बजे जब रिजल्ट आया, मैंने 1 बजे चेक किया तब आई गॉट टू नो एंड देन फर्स्ट कॉल मैंने मम्मी को किया है कि मम्मी फाइनली हो गया एंड शी लिटरली क्राइड विथ मी। सो शी इज़ वेरी हैप्पी एट दैट पॉइंट। अच्छा, मम्मी ने जर्नी में सपोर्ट कैसे किया उसके बारे में थोड़ा बताओ। मम्मी हमेशा से वो मतलब वो मुझसे पूछती रहती हैं कि तूने क्या पढ़ा? तेरा क्या सब्जेक्ट है? और मैं जब भी एमसीक्यू सॉल्व करती थी, तो मैं कोई भी अगर मॉक टेस्ट में मेरे नंबर कम भी आ रहे हों, ज़्यादा भी आ रहे हों, मैं सबसे पहले मम्मी को जाके बोलती थी, "मम्मी मेरे नंबर कम आ रहे हैं या मेरे मार्क्स कम हो रहे हैं या मम्मी मार्क्स ज़्यादा हुए।" तो मम्मी बोलती थी कि, "कहाँ प्रॉब्लम आ रही है? क्या तुझे इतना सा प्रॉब्लम यहाँ प्रॉब्लम आ रही है? एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, ऐसे गलत हो रहे हैं, तो इसको ऐसे सॉल्व कर।" मेरा मैथ्स पर्सनली थोड़ा वीक है, मैं मैथ्स फॉन्ड नहीं हूँ, मेरी मम्मी का मैथ्स बहुत अच्छा है, शी इज़ सुपर्ब ब्रिलियंट इन मैथ्स। तो मुझे मैथ्स में काफ़ी हेल्प करती थी कि इसको इस तरह से सॉल्व कर तो तुझे काफ़ी हेल्प होगा। अपने स्ट्रेंथ्स पे काफ़ी काम कर, वीकनेसेस पे ज़्यादा वर्क कर। तो ये उनका हमेशा से और खाना मुझे लगता है होममेड फूड क्योंकि मैं आईआईटी में रहती हूँ, हॉस्टल में खाना अच्छा ही रहता है बट स्टिल मुझे लगता है कि होम कुक्ड फूड एक जो होता है वो जो कम्फर्ट है वो मम्मी के हाथों का खाना टाइम टू टाइम खाना मिलना, वो सब चीज़ हमेशा मम्मी ने एन्श्योर किया है मेरे लिए थ्रू आउट दिस जर्नी। बहुत अच्छा है कि कम से कम मम्मी ने मैथ्स और डीआई तो संभाले श्रद्धा का। तैयारी करने में ऑफ कोर्स हेल्प करी होगी उन्होंने, पेपर नंबर 1 के अंदर मैथ्स और डीआई। यस सर। हाँ, चलो एक बार प्लीज ये बताइए कि आपका जो तैयारी का जो स्ट्रैटेजी था, वो स्ट्रैटेजी क्या था कि मैं इस तरीके से अगर ये फॉलो करूंगी तो मैं जेआरएफ क्वालिफाई कर लूंगी। ऑफ कोर्स आपके फादर मदर दोनों ने हेल्प करी होगी। फादर भी प्रोफेसर है लॉ के अंदर, तो उन्होंने भी हेल्प करी होगी किस तरीके से आप स्ट्रैटेजाइज कर सकते हो, उसके बारे में यस थोड़ा सर। बताइए। यस। यस सर, एक्चुअली मैंने जून का अटेम्प्ट भी दिया था और उस टाइम पे मेरा सिर्फ नेट हुआ था और मैं 4 से 5 क्वेश्चन जेआरएफ से रह गई थी उस टाइम पे। तो जो जून का आईआईटी का सिस्टम ये है कि आपका जो सेमेस्टर चलता है अप्रैल तक चलता है, उसके बाद मई जून आपको हॉलिडेज मिलते हैं, तो जुलाई तक कंटिन्यूस। तो क्योंकि आईआईटी का स्ट्रक्चर बहुत हेक्टिक है, मतलब दिन में 8 से लेके शाम को 6 बजे तक क्लासेस, फिर वापस आके आईआईटी में पढ़ने को टाइम नहीं मिलता है बिकॉज़ कोर्स करिकुलम इतना हेवी है। तो मैं मई में गई, आई मेड माय नोट्स। मैं मई में बैठ के पूरे सारे आपके मैराथन्स, आपके जितने क्लासेस हैं मैंने वो फॉलो किए। मैंने प्रीति मैम के फॉलो किए, अंशिका मैम के जो फिर वीडियोज़ आने लगी वो फॉलो करी। मैंने नोट्स बनाए बैठ के अपने सारे हैंड रिटन नोट्स, तो वो काफ़ी उसमें हेल्प किया। वो स्ट्रैटेजी थी क्योंकि मैंने आईआईटी का एंट्रेंस दिया हुआ था उस टाइम पे, तो मेरा थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर था पहले से। जैसे इंटरनेशनल लॉ और क्रिमिनल लॉ और आईपी, ज्यूरिस्प्रूडेंस जो सर्टेन थिंग्स है वो मेरे को पहले से क्लियर थी।
जूरिस्प्रूडेंस मेरा वीक था, बट जो चीज़ें नेट के लिए चाहिए होंगी वो लॉ एंड मोरालिटी हो गया। टॉपिक्स काफ़ी डिटेल में हमें आईआईटी में ही पढ़ा दिया गया था हुँ। डिपार्टमेंट में। तो ये कुछ चीज़ें जो बहुत क्लियर थी पहले से और प्रिपरेशन थी, तो थोड़े बहुत नोट्स थे। उन नोट्स को कवर किया। पेपर 1 पे काफ़ी कम फ़ोकस कर पाई, एज़ आई सेड मैथ्स मेरा इतना ख़ास था नहीं, तो मैं उसको भाग रही थी उससे। तो वहीं मेरा समव्हाट जेआरएफ भी वहीं रुका था। तो इस बार मैंने सोच लिया था कि मुझे मैथ्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। व्हेन आई केम बैक होम अगेन, हमारा दिसंबर भी काफ़ी छुट्टी रहता है पूरा 1 मंथ। सो हुँ। मैं जब वापस आई तो आई फ़ोकस्ड ऑन मैथ्स। मैंने ज़्यादा मेरे डीआई तो फिर भी सॉल्व होते थे, मैथ्स नहीं हो पाते थे बिकॉज़ ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मैं उन चीज़ों पे फ़ोकस करने लगी, उन चीज़ों को लॉजिकल रीज़निंग, इंडियन लॉजिक सिस्टम, ये कुछ ऐसी चीज़ें जिनके नोट्स सब जगह अवेलेबल नहीं है। तो जो टेक्स्ट बुक में जो शॉर्ट ट्रिक्स आती थी, जो लॉन्ग वीडियोज़ भी आती थी, वो काफ़ी ज़्यादा फ़ॉलो किए और ये स्ट्रैटेजी रही पूरे होल हुँ। टाइम कि मैराथन अटेंड करना है, सारे नोट्स बनाने हैं, नोट्स बार-बार रिविज़न करना है। हर बार, हर हफ्ते में 1 बार जितने भी नोट्स बनाए होते थे, उतना पूरा रिविज़न होता था। इस तरह से स्ट्रैटेजी रही। नोट्स नोट्स कैसे बनाते थे? शॉर्ट फॉर्म में या लेंथी नोट्स बनाते थे? एक सर जो प्रॉपर शॉर्ट मतलब बुलेट पॉइंट्स लिखती थी, बट एक जो लॉन्ग नोट्स उसमें बुलेट पॉइंट्स में रहते थे, एक और शॉर्ट नोट्स होते थे। जैसे कि अगर मैंने एनालिटिकल स्कूल पढ़ा जूरिस्प्रूडेंस का, तो उसकी क्या मीनिंग है, उसके कितने जूरिस्ट रहे हैं, वो एक लॉन्ग फॉर्म नोट्स में रहते थे। बट जब मैं शॉर्ट नोट्स में रिवाइज़ करती थी, तो मैं सिर्फ स्कूल का नाम लिखती थी और उसमें क्या जूरिस्ट हैं वो लिख लेती थी। और फिर आखिरी क्लास में जब एमसीक्यू होता था, तो मैं उन्हीं नोट्स में ऐड ऑन करती रहती थी कि क्या नया कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है और क्या नए जूरिस्ट मैंने सीखे हैं, उनका हुँ। बर्थ ईयर, ये सब चीज़ें। नोट सँभाल के रखना लाइफ़ लॉन्ग वो काम आते हैं। आगे चल यस के सर, जब पढ़ाओगे भी ना किसी को, तो यस नोट्स सर। की हेल्प आपको पता लगेगा कि यार मैंने क्या ये पढ़ा था मैंने? इस लेवल का क्या मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? क्योंकि उस टाइम पे समझ के ना बहुत अच्छा लगता है। जैसे मैं भी अगर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, तो मैं भी अपने जो प्रीवियस नोट्स हैं उनको रेफ़र ज़रूर करता हूँ। क्योंकि उस अब लगता है कि यार वहाँ पर भी पढ़ा होता अगर ढंग से उस टाइम पे इतना अच्छा, तो हो सकता है कि और भी बेटर चीज़ें जो है हो सकती। और एक कॉन्टेक्स्ट पता है कब मिलता है? कॉन्टेक्स्ट तभी मिलेगा जब आगे चल के तुम पढ़ाना शुरू करोगे ना। अभी पीएचडी में तुम्हारा क्या चल रहा है? अभी तो सर मैं एलएलएम सेकंड ईयर में हूँ, तो अच्छा। मेरा क्रिमिनल जो अभी अप्रैल में आई विल बी गिविंग माय फाइनल एग्ज़ामिनेशंस। एक हुँ, बार हुँ। रिज़ल्ट तो मैं आई एम वेरी पैशनेट अबाउट टीचिंग, गेटिंग इनटू द हुँ, प्रोफेशन, बट एट द सेम टाइम पीएचडी नाउ दैट जेआरएफ एक्चुअली कभी ऐसे सोचा नहीं था कि करना है। मतलब मेहनत हमेशा ड्रीम रही है, बट कभी सीरियसली उस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं है। नाउ कि कभी-कभी इम्पॉसिबल लगता था कि मेरा जेआरएफ होगा या नहीं होगा। सो तो इस हिसाब से कभी प्लानिंग नहीं की थी, पीएचडी तो करना ही था, बट अब जब जेआरएफ है तो आई एम अगेन कंसीडरिंग माय प्रोफेशन कि मुझे किस लाइन में जाना है। हाउएवर टीचिंग इज़ माय पैशन एंड मैं फोकस करना चाहती हूँ टीचिंग। चलो भगवान करे कि तुम्हारे जो सारी मनोकामनाएँ वो आपकी पूरी हों। टीचिंग के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, कॉलेज में प्रोफ़ेसर साहब बन सकते हैं ऑफ़ कोर्स, तो एडटेक प्लेटफ़ॉर्म्स भी आपके पास हैं, जहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। फ़ादर प्रोफ़ेसर ऑलरेडी हैं, सो उनके एक्सपीरियंस से क्या मतलब कॉलेज ही जॉइन करना है, कहीं और एडटेक प्लेटफ़ॉर्म जॉइन करना है? इसको मैं प्राइमरीली चाहती हूँ कि मैं एनएलयूज़ में ट्राई हुँ। करना चाहती हूँ, बिकॉज़ रिसर्च पेपर्स, पब्लिकेशंस इन सब पे मैं काम करती रहती हूँ, सो आई आल्सो वांट टू गो पर्स्यू फॉर एनएलयूज़। मुझे लगता है वो बहुत अच्छा एज मिल जाता है आफ्टर टू स्टार्ट योर करियर, बट मुझे एक्चुअली किसी इंस्टीट्यूट में ही इसी कॉलेज इसमें ही पढ़ाना है। नहीं, नहीं, बहुत बहुत अच्छा आगे का सोच रखा है कि एनएलयूज़ और एनएलएसआई जो भी आपके उनको ही टारगेट आप करें। क्योंकि वहाँ यस, पर पढ़ाओगे तो वहाँ पर बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। पीएचडी करने का भी, रिसर्च पेपर लिखने का भी प्लस जैसे दिल्ली का एनएलयू है आपका, द्वारका के अंदर, तो वहाँ पर तो आपके साथ में दिल्ली जुडिशियल अकेडमी भी है। तो यस, एनएलयू के बच्चे जो है फ्रीक्वेंटली वहाँ पर आते रहते हैं। उनका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक दिल्ली जुडिशियल अकेडमी का, वो एनएलयू का ही ब्लॉक है। सो वहाँ पर तो ओ बच्चे मतलब फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं और टीचर जो हैं, उनको तो ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती है कि आप का जो कॉन्टैक्ट है वो डायरेक्ट जजेस के साथ होता है। तो आपको कोई भी चीज़ें सीखनी है, आपका प्रैक्टिकली क्या हो रही है कोर्ट्स के अंदर, लॉ के पर्सपेक्टिव के अंदर वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर कराई भी जाती है। तो काफ़ी अच्छा विज़न है इस बारे में। और आगे पापा और मम्मी क्या कहते हैं कि बेटा ये करना, उसके बारे में थोड़ा बताओ? मम्मी तो कहती हैं कि जेआरएफ करना है, पीएचडी करना है। अच्छे से एकदम एक मेरा भी पर्सनल ये है कि मैं कोई एक बहुत अच्छे टॉपिक पे रिसर्च करूँ, जो
एक्चुअली गवर्नमेंट को भी हेल्प करे और सोसाइटी के लिए भी एक अच्छा मैसेज रहे। मेरा यही थॉट है। बट अगेन मुझे टीचिंग में भी जाना है, तो परसुइंग जेआरएफ जैसे नहीं होता है, आप हुँ। टीचिंग के साथ किसी फुल टाइम जॉब में नहीं कर सकते हो। सो आई वांट टू परस्यू प्रोफेशन, पहले तो टीचिंग, एंड आई वांट टू डू साइड बाय साइड पीएचडी। अभी पापा का भी यही है कि जेआरएफ हो गया है तो यू शुड अप्लाई फॉर जेआरएफ, जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप वो सब देते हैं, वहाँ अप्लाई करने के लिए। सो अभी तो कंसिडर ही कर रहे हैं कि क्या करना है, मतलब टीचिंग ही पढ़ाई करनी है। पढ़ाई अकेले करी थी या किसी के साथ बैठ के करी थी? या कोई ग्रुप नहीं, बना रखा था? आपके मैराथन्स फॉलो किए हैं मैंने टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट खरीदे थे, वही किया। एक्चुअली मैं आईआईटी में बिकॉज़ टाइम शेड्यूल इतना स्ट्रिक्ट होता है कि हम टाइम ही नहीं मिलता है कि हुँ, हम दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएँ। तो वो जो मंथ्स जो गैप मिलती हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है प्रिपेयर करने के लिए। तो घर पे भी हुँ, रहती थी, मैं मॉर्निंग में उठा 7 7:30 तक उठ गए, पढ़ा अपना ब्रेकफ़ास्ट तक, ब्रेकफ़ास्ट किया, आधे घंटे का ब्रेक लिया और उसके बाद फिर लंच तक 1 बजे तक अपना पढ़ा। फिर खाना लंच करके फिर थोड़ी देर पढ़ा, फिर थोड़ा हुँ, इधर-उधर 1-2 घंटे का ब्रेक लेके फिर आके पढ़े और फिर रात को डिनर किया और फिर मैं क्योंकि आईआईटी में भी हम 2-3 बजे तक जाग रहे होते हैं, तो वो जो शेड्यूल है वो वहाँ पे भी स्टिक हुँ, करता था कि 2 बजे तक जाग ही रहे होते थे घर पे, क्योंकि 2 बजे से पहले नींद आती नहीं थी। तो हुँ। 2 बजे तक मैं पढ़ती थी और अगेन फिर नेक्स्ट डे वही शेड्यूल रहता था। चलो कांग्रेचुलेशंस आपको, आपके परिवार वालों को। होपफुली थैंक यू। बाकी बच्चे जो ये सेशन देख रहे होंगे, आपको कुछ ना कुछ पॉइंटर्स मिले होंगे, ताकि आप इन पॉइंटर्स का बेनिफिट उठा के आप अपनी प्रिपरेशन जो है, उसको आप अच्छे से कर सकें, जेआरएफ क्वालिफाई कर सकें, नेट एग्ज़ामिनेशन क्वालिफाई कर सकें नेक्स्ट साइकिल के अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। श्रद्धा, लास्ट वर्ड्स इन बच्चों के लिए कुछ एक मोटिवेशन सा कुछ बोल दो, ताकि ये भी थोड़ा-सा मोटिवेट हो पाएँ कि ये भी अपना नेट और जेआरएफ क्वालिफाई कर पाएँ। मेरे तरफ से सारे एस्पिरेंट्स के लिए यही होगा कि इफ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट एज वेल। हैव फेथ, हैव कंसिस्टेंसी, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये सब होना बहुत जरूरी है। एंड आई नो यू हैव विद इट योरसेल्फ, यू जस्ट हैव टू डू दैट हार्ड वर्क। अपने ऊपर वो लीप ऑफ फेथ लीजिए और जस्ट कीप वर्किंग, कीप हार्ड वर्क, पुट योर ऑल योर हार्ट एंड सोल इनटू दिस इफ यू आर जस्ट looking forward to JRF, and I'm always with you. Uh, Good luck and well wishes to all of the aspirants. चलिए सब कांग्रेचुलेशंस बोलेंगे श्रद्धा को। वंडरफुल सेशन बाय श्रद्धा और यहीं पर ही समाप्त करेंगे सेशन को। गुड बाय, थैंक यू एंड कांग्रेचुलेशंस श्रद्धा। Thank you so much, sir. Thank you for having me on board. It was my pleasure, and I'm very grateful to Textbook and Karan sir to have me on here. Thank you so much, sir. Thank you. कांग्रेचुलेशन Tess. कांग्रेचुलेशन। Thank you, sir.